दरवाजा। एक बहुत बड़े राज दरबार में राजा अपने पुत्र सूरज के साथ रहता था। राजा को मात्र एक ही चिंता सताती थी कि उसका बेटा कई सारे उपचारों के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा था। फिर राजा ने गुरुजी को अपने दरबार में बुलाया। गुरुजी ने जब राजकुमार सूरज को देखा तभी उन्हें पता चल गया कि कोई बुरी शक्ति राजकुमार में हावी हो गई है। गुरुजी, अब आप ही कोई उपाय बताएं, मैं कैसे अपने बेटे को ठीक करूं? एक ही बेटा है मेरा, इसके बिना तो मेरी दुनिया ही अधूरी है। देखो राजन, इस बच्चे में तुम्हारी बेटे की आत्मा नहीं है, बल्कि तुम्हारी बेटे की आत्मा भूत और प्रेतों के पास कैद है। गुरुजी, मेरे बेटे को बचाइए गुरुजी, उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। तुम पूरे राज्य में ऐलान करवा दो कि जो भी तुम्हारे बेटे की आत्मा को भूत प्रेतों के कैद से बाहर निकालेगा उसे तुम इनाम दोगे। राजा ने सिपाहियों से कहकर पूरे गांव में ही ऐलान कर दिया कि जो भी व्यक्ति राजकुमार सूरज की आत्मा को भूत प्रेत की दुनिया से लेकर आएगा उसे राजा सोने और चांदियों से भर देंगे। मगर कोई भी व्यक्ति धन की लालच में अपना जान गंवाना नहीं चाहता था। फिर ये सब देख राजा चिंतित हो जाते हैं। फिर दूसरे ही दिन एक गरीब मजदूर थम्मू राज दरबार में आता है। मैं जाना चाहता हूँ भूतों की दुनिया में। थम्मू की ये बात सुन राजा बहुत खुश हो जाते हैं और थम्मू को गुरुजी के पास लेकर जाते हैं। गुरुजी, ये इंसान भूत प्रेतों की दुनिया में जाना चाहता है और मेरे बेटे सूरज की आत्मा को भी उनके चंगुल से छुड़ा के लाएगा ये। हाँ गुरुजी, मेरा नाम थम्मू है, मैं एक गरीब किसान हूँ मगर डरपोक नहीं। मैं राजकुमार की आत्मा को उन प्रेतों के चंगुल से छुड़ा लाऊंगा। एक बार फिर सोच लो थम्मू बेटा, वहाँ जाते हुए तुम्हारी जान भी जा सकती है। मुझे अपनी जान की भी फिक्र है और राजकुमार की जान की भी। मैं अगर इस दुनिया में ना रहूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर राजकुमार को बचा के रहूंगा। ठीक है, फिर तुम्हें अपने शरीर से इंसानी खुशबू हटानी होगी और भूतों की खुशबू लानी होगी। तुम्हारा हुलिया भूतों की तरह बनाना होगा। बना दीजिए गुरुजी। फिर गुरुजी थम्मू को भूतों की तरह बना देते हैं और उसमें भूतों की खुशबू भी डाल देते हैं। गुरुजी भूतिया दरवाजा खोलते हैं। थम्मू अंदर जाता है और वहां सारे भूत और प्रेत होते हैं। थम्मू थोड़ा देर के लिए डर जाता है मगर अपने कलेजे को हिम्मत देते हुए चलने लगता है। बहुत सारे भूत और प्रेत थम्मू को सूंघ कर चला जाता है। थम्मू इधर उधर देखता है, फिर उससे एक पिंजड़ा दिखता है जिसमें कि राजकुमार की आत्मा कैद होती है। थम्मू सबकी नजर चुरा के उस पिंजड़े को बदल देता है और वहां से निकलने लगता है। थोड़ी देर के बाद चुड़ैल उस पिंजड़े के पास आती है और अपने बड़े से जीभ से पता कर लेती है कि उस पिंजड़े को कोई बदल दिया है। फिर वो चुड़ैल सबको चिल्लाते हुए बोलती है, अभी जो अंदर आया उसे पकड़ो, जल्दी पकड़ो। सारे भूत प्रेत थम्मू के पीछे बढ़ जाते हैं, जिसे देख थम्मू अपनी चाल को तेज कर लेता है। गुरुजी, जल्दी दरवाजा बंद करो गुरुजी। गुरुजी दरवाजा बंद करने लगते हैं। दरवाजा की पूरे बंद होने से पहले ही थम्मू दरवाजे से होकर अपनी असली दुनिया में पहुंच जाता है। राजन, मैं ले आया राजकुमार की आत्मा को, अब जल्दी से इसे राजकुमार के शरीर में डाल दीजिए। फिर गुरुजी उस आत्मा को पिंजड़े से निकालकर राजकुमार के शरीर में डाल देते हैं। पिताजी पिताजी मैं ठीक हो गया, पिताजी पिताजी मैं ठीक हो गया पिताजी। अपने बेटे को सही सलामत देख राजा बहुत खुश हो जाते हैं और थम्मू को गले से लगा लेते हैं और उसके घर को हीरे मोती और सोने चांदियों से भर देते हैं। अब राजमहल में खुशियों की बारिश हो जाती है। दोस्तों, हमने अपने YouTube एनालिटिक्स में देखा है कि आप बस हमारी वीडियोस को एंजॉय करते हो मगर वीडियोस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज दोस्तों, हमें मोटिवेट करें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।